आज बात कर रहे हैं हम विलयन की सांद्रता का। किसका बात कर रहे हैं? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब होता है कि विलयन गाढ़ा कितना है। विलयन कितने कंपोनेंट से बना हुआ होता है बताओ? विलयन कितने कंपोनेंट से बनते हैं? 2 कंपोनेंट से। कितने कंपोनेंट से? 2। एक कंपोनेंट है विलायक। एक कंपोनेंट कौन है? विलायक। और दूसरा कंपोनेंट कौन है? विलेय। दूसरा कंपोनेंट कौन है? विलेय। इसी को हम कहते हैं सोलवेंट और इसी को हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। इसको हम सोलवेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो सोलवेंट जिसको कहेंगे वो उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विलायक। और इसी का एक नाम और क्या होता है? घुल्य। घोलक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक। और विलेय को हम घुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? घुल्य। हाँ, घुल्य। तो जो घुल जाए उसी को हम क्या कहेंगे? घुल्य। और जो घुला ले उसी को हम क्या कहेंगे? विलायक। घोलक या विलायक। और जो घुल जाए, विलेय हो जाए, विलीन हो जाए, गायब हो जाए। पानी में चीनी को डालते हो तो चीनी दिखता है जी? चीनी क्या हो जाता है घोलने के बाद? गायब हो जाता है। तो उसी को हम घुल्य कहेंगे। घुल्य मतलब घुल्य है, जो घुल जाए। तो जो घुल जाए वही क्या है? घुल्य है, विलेय है। वो दिक्कत। तो सांद्रता का मतलब है कि कोई वैसा विलयन जो विलायक और विलेय से मिलकर बना हुआ है, वो विलयन में वह विलायक कितना विलेय को घुलाया है उसी को हम उसके सांद्रता को कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा लिखे हैं कि किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा में, कैसा मात्रा में? एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा। अभी हम बोले कि सांद्रता डिपेंड करता है घुल्य पर। किस पर? या विलेय पर। घुल्य पर डिपेंड करेगा या विलेय पर। तो वही कहता है एक निश्चित विलयन के एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को, घुले हुए विलेय की मात्रा को हम उस विलयन का क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। उस विलयन की क्या कहेंगे? सांद्रता कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो सांद्रता किसको कहे? विलयन में, विलयन के एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही हम विलयन की सांद्रता कहें। जब हम विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण करते हैं तो उसका 3 प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कौन कौन प्रकार है? एक है संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन, जिसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और एक होता है अति संतृप्त विलयन, जिसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जब हम विलयन के आधार पर, जब हम किसके आधार पर? सांद्रता यानी कि पदार्थ की मात्रा के आधार पर। तब विलेय की पदार्थ की मात्रा का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया? विलयन की सांद्रता। इसका मतलब क्या हो गया? विलयन की सांद्रता। यानी विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है वही उसका क्या कहलाया? सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के आधार पर जब हम विलयन को बांटे तो इसका कितना प्रकार? 3 प्रकार। एक के नाम है संतृप्त विलयन, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक है असंतृप्त विलयन, उसी को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगला है अति संतृप्त विलयन, उसी को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो दिक्कत समझ में आया? अब है कि संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? तो समझने के लिए याद रखना, संतृप्त, संतृप्त नहीं कहता अब हम नहीं खाएंगे, अब हमारा आत्मा तृप्त हो गया, मतलब अब हम फूल हो गए, अब हम अभी इस समय इस अवस्था में अभी हम खा नहीं सकते हैं। तो संतृप्त मतलब क्या होगा? फूल हो गया, अब उसको खाना दो तो वो खाएगा नहीं। तो वही मतलब वो संतृप्त का मतलब वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसमें और विलेय नहीं हम घोल सकेंगे, जिसमें और विलेय हम नहीं घोल सकेंगे, वैसे विलयन को ही हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। वही हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर, यानी ताप बढ़ाना नहीं है, वही ताप पर, जैसे मान लीजिए कि तुम लोग देखते हो
कि जब कभी नींबू पानी पीने का मन किया या चीनी पानी भी पीने का मन किया, तो शरबत बोलते हैं, शरबत जब पीता है तो ऐसा होता है कि अब 1 लीटर पानी में 2-4 किलो चीनी डाल दिए, क्या ऐसा करेंगे तो वो घुलेगा जी? नहीं घुलेगा। तो जितना उसमें घुल पाता है, जितना हमको मीठा पीना है उसके अनुसार उसको हम घोल लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा करो कि गिलास ले लो, उसमें पानी ले लो, चीनी डालते जाओ, घोलते जाओ, या डालते जाओ, घोलते जाओ। एक समय ऐसा है कि चीनी तुम डालो, उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तब जब घुलना बंद हो गया, तब वही सॉल्यूशन जो मिला, वही विलयन जो मिला, शरबत जो मिला, वही है संतृप्त विलयन। वही कौन है? संतृप्त विलयन। तो वहाँ पर टेम्परेचर तो थोड़ी बढ़ाया है, लेकिन अब ऐसा करो कि अब तुम घोल रहा था, नहीं घुल रहा है, अब उसको आग पर चढ़ा दो, टेम्परेचर उसका बढ़ा दो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? पानी का इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। और पानी मतलब विलायक, पानी मतलब विलायक का हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, जिसके कारण से और भी चीनी उसमें हम देंगे तो वो घुल जाएगा और वही गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाता है। वो कहलाता है चाशनी, होता है ना। उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सिर्फ हम इतना करेंगे, अब उतना ताप पर घुलेगा नहीं। अब तो वैसा ही विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। कोई दिक्कत? अब असंतृप्त उसी का जस्ट उल्टा है। असंतृप्त उसी का जस्ट उल्टा है, यानी जब नहीं घुले एक निश्चित ताप पर तो संतृप्त विलयन है। और जब घुलना क्या हो जाए, जब घुलना क्या हो जाए बता जल्दी, शुरू हो जाए, मतलब और भी घुल सके। जब और भी घुल सके तो उसी को हम क्या कहेंगे? मतलब ये संतुष्ट था खा पी के, तब अब नहीं खाए। ये असंतुष्ट लिखा है, असंतृप्त। समझ में थोड़ा सा लेना, क्या है? असंतुष्ट। संतृप्त को संतुष्ट, मतलब अभी उसको संतोष नहीं हुआ है, अभी और दो भी आओ खा जाएगा। पेटू है, पेटू समझते हो? पेटू को फिर हम कभी पड़े हो, कभी उसको खिला लो, 2 रोटी खा लिया, हाँ ठीक है, अरे अच्छा ठीक है दे दीजिए, 2 रोटी फिर खा लो, अरे ये नहीं, अच्छा ले लीजिए 2 रोटी, अब अच्छा ठीक है दे दीजिए। मैंने वो लाजे शर्म के मारे बोल ले रहा है कि हाँ चाहिए, लेकिन खाए में लगल है, उसको संतुष्टि अभी नहीं हुआ, तभी तक खा रहा है। मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें और भी हम विलय घोल सकते हैं उसी ताप पर, उसी को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। वही लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखे? वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर और विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। लेकिन वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप पर और विलय घुलाने की क्षमता होती हो, मतलब और भी हम उसमें घुला सकते हैं, वैसे ही विलयन को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? तो वैसा विलयन जो संतृप्त है और उसमें ताप हम बढ़ा के और भी विलय घुला दिए, तब उससे जो विलयन बनेगा, जिसको हम चाशनी बोले अभी, उसी को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अंग्रेजी में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चल ठीक है। ठीक है, देखो अभी हम ये दोनों का डेफिनेशन उसमें बता दिए थे। इस स्लाइड में क्या बता रहे हैं? अति संतृप्त विलयन का डेफिनेशन क्या था? तो इसमें बताए कि वैसा विलयन जिसके विलायक में उसके क्षमता से अधिक क्या कर दिया जाए? विलय को घुला दिया जाए, वैसे ही विलयन को हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। यानी वैसा विलयन जिसके विलायक में उसके क्षमता से अधिक क्या कर दिया जाए? विलय को घुला दिया जाए, वैसे विलयन को ही हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। जब हमको किसी विलयन की सांद्रता को निकालना है, तब उसके लिए हम कौन सा फार्मूला याद रखेंगे? विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100 कर देंगे, क्योंकि प्रति 100 ग्राम में ही निकाला जाता है, इसीलिए 100 कर देंगे। तो इसीलिए जिसका भी हमको सॉल्यूशन का निकालना हो, यदि हमको सांद्रता निकालना है, तो उसमें हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला यदि याद है तो हम किसी भी विलयन का सांद्रता निकाल लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक
विलायक कौन सी है? जल। और इस विलायक का मात्रा कितना? 320 ग्राम। 320 ग्राम। और 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, यानी विलायक जल है और विलेय कौन है? साधारण नमक। कौन है? साधारण नमक। तब कहता है विलेन की सांद्रता का परिकलन करें। अब बता, विलेन की सांद्रता का परिकलन करने के लिए जब हम निकालेंगे विलेन की सांद्रता, क्या निकालेंगे? विलेन की जब हम विलेन की सांद्रता जब हम निकालेंगे तो विलेन की सांद्रता के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो चाहिए विलेय की मात्रा। क्या चाहिए? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा। अब बटा किसकी मात्रा? विलेन की मात्रा। विलेन की मात्रा किसका चाहिए? विलेन की मात्रा। अब गुना क्या कर देंगे? 100। अच्छा बताओ, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है बताओ? क्वेश्चन में हमको क्या मिला है? विलायक का मात्रा दिया हुआ है। यस सर। अरे पानी है ना विलायक। यस सर। विलायक जो जल है उसका मात्रा कितना? 40 ग्राम। 320 ग्राम। बढ़िया से देखो, जल कितना है? 320 ग्राम। और विलेय कितना है? 40 ग्राम। विलेय कौन है? नमक, साधारण नमक। कितना ग्राम है? 40 ग्राम। तो ये विलायक है और विलेय है, लेकिन हमको चाहिए क्या? विलेन। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं? कि विलेन कितना भारी होगा। जैसे मान लो 1 किलो पानी है, 200 ग्राम चीनी, तो विलेन कितना भारी होगा? तो पानी में हम 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा विलेन? 100 मैंने 1200 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम हम दिए चीनी और 100 ग्राम मैंने 1 किलो, 1 लीटर पानी, 1 किलो दिए पानी। तो विलेन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा अब प्लस किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा हो जाएगा। यस तो बता, ये निकल जाएगा। ये ऊपर में मिटा दें। यस सर। ये मिटा देते हैं। आप देखो, इसमें विलेन की मात्रा हम निकाल लेते हैं या प्रीपर। तो विलायक की मात्रा 320 ग्राम और विलेय की मात्रा 40 ग्राम। टोटल मिला के क्या ग्राम? 360 ग्राम। तो 360 ग्राम क्या निकला? विलेन की मात्रा। तो विलेन की मात्रा हमको कितना निकला? 360 ग्राम निकल गया। और विलेय की मात्रा भी हमको पता है कितना ग्राम? 40 ग्राम। और सांद्रता का फॉर्मूला हमको पता है। अभी नहीं लिखे? यस सर। दो बार लिख चुके हैं, इसलिए फार्मूला कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए। विलेय की मात्रा, विलेय मात्रा कितना? 40 ग्राम। और विलेन की मात्रा कितना? 360 ग्राम। अब गुना कितना कर लेंगे? 100। आप देखो, काटो तो कटता है, यस सर। शून्य तो शून्य कट गया। यस सर। 9 चौक 36। 4 9 36 कट गया। यस सर। 4 9 जा 36 होता है। Yes, अरे sir. 360 था ना जी। यस सर। आप देखो ये कितना हो जाएगा? 100/9। अब भाग दे दो, कितना हो जाएगा? एक बार। इतना आ जाएगा आंसर। यस सर। कोई दिक्कत? ये कैसे आया, ये समझ में आया जी? अरे 9 से हम 100 में भाग दिए, 1 मरते 9 लगाए, 1 आया, फिर 1 मरते 9, 1 आया, पॉइंट दिए, फिर 10 9 ऐसे आएगा। Yes, sir. इसीलिए हम 1 2 बढ़ा के हम एक बार लिख सकते हैं। यही सही आंसर निकलता है। ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसको छापा छापी कर लीजिए। सर ये थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।